सबसे पहले हमने क्या करा, मान लो ए बी सी बनने हैं, ठीक है। ए ने लगा रखी है 3 लाख रुपए, बी ने लगा रखे हैं 2 लाख रुपए, सी ने भी लगा रखे हैं 2 लाख रुपए। इनकी रेशियो है 3:1, 3:2:1, ठीक है। अब क्या हुआ, इनमें थोड़ी बहुत बहस होने लग गई। भाई सी बोल रहा मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ए और बी तुम तो काम ही नहीं करते, ठीक है, और तुम पैसे ज़्यादा ले जाते हो, इसी कारण ही तो लड़ाइयाँ होती है। फिर बोलते हैं भाई प्रॉफिट चेंज करो, ठीक है। ए बोलता है भाई मैंने भी ज़्यादा पैसे लगा रखे, बी बोलता है मैंने भी ज़्यादा पैसे लगा रखे, सी बोलता है भाई मैंने तो बी के बराबर लगाया तो मेरे को प्रॉफिट कम क्यों, ठीक है। तो भाई लड़ाई वड़ाई हुई, पार्टनरशिप डीड वो चेंज करने के लिए बोली, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और ए बी सी का रेशियो अब क्या हो गया 1:1, ठीक है। पर कैपिटल अभी भी वही पुरानी है, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। अरे जीरो कम लगा दिया यार, ठीक है। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अब भाई अब फिर से दिक्कत हो जाएगी। अब ए बोलेगा भाई मेरे पैसे ज़्यादा है, मेरे को प्रॉफिट कम मिल रहा है, सही कह रहा हूँ। सी के लिए तो सही हो गया, सी तो बोल रहा था मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो सी के लिए तो सही हो गया, सही कह रहा हूँ ना। सी बोलेगा भाई मैं ज़्यादा काम कर रहा था, मेरे को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल गया, मैं खुश हूँ। बट ए और बी नाराज, नहीं इनका 2 लाख था, ठीक है। अब ए नाराज, ए बोल रहा भाई अब मैंने ज़्यादा पैसे लगाए, फिर से प्रॉफिट चेंज करो, ठीक है। तो ऐसी प्रॉफिट रेट चेंज करते रहेंगे क्या कि भाई कभी किसी कैपिटल ज़्यादा है, कभी कोई काम ज़्यादा कर रहा है, क्या ऐसे चेंज करते रहेंगे क्या, नहीं। और ज़्यादातर पार्टनरशिप में काम के बेसिस पे हम रेशियो नहीं बांटते, पता है किसके बेसिस पे बांटते हैं, पैसों के बेसिस पे। जो जितने ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको उतनी ज़्यादा रेशियो मिलेगी, एक्चुअल लाइफ में ये होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि तू ज़्यादा काम कर रहा है तो तेरे को ज़्यादा रेशियो मिलेगा, उसको सैलरी दे देते हैं हम, सैलरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना आपने, तो उसे सैलरी दे देते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा पैसे लगाता है ना एक्चुअली में यही होता है, उससे ज़्यादा रेशियो मिलती है। तो इसे और ज़्यादा पैसे कोई लगाना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि अगर मान लो पैसा डूबा, जैसे अभी कोरोना के टाइम आया, ठीक है, तो बिजनेस डूब रहे, तो पैसा डूबा तो किसका सबसे ज़्यादा डूबेगा, जिसने सबसे ज़्यादा लगाया होगा ऑब्वियसली उसी का तो सबसे रिस्क पे होगा पैसा, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला, भाई ऐसा तरीका ढूंढना है हमें कि भाई रेशियो के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, रेशियो के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। तो अब अभी तक हम यही करते हुए आ रहे थे कि भाई हमें ओल्ड रेशियो गिवन था, न्यू रेशियो गिवन था, हमने कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं देखे, चाहे ज़्यादा आ रहे हो चाहे कम आ रहे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब असली केस देखो, असली केस, असली में क्या होता है कि भाई अकॉर्डिंग टू कैपिटल ही कैपिटल रेशियो बढ़ता है। पता है कैसा होना चाहिए कैपिटल, 3:2:2। पुराना तो चलो जैसा भी हो, बट ए बोलेगा भाई मैंने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है तो मेरे को ज़्यादा रेशियो मिलनी चाहिए, ठीक है। अब रेशियो हो रहा है 1:1:1। अब आपको लगता है क्या ए 3 लाख रुपए लगाएगा, ए बोलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एडजस्टमेंट, कि भाई जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बढ़नी चाहिए। अगर सबकी रेशियो इक्वल है ना तो सबकी कैपिटल भी इक्वल होनी चाहिए, या तो सबकी कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए और 1 लाख ही होगी, या तो सबकी कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ रेशियो सेम आएगा ना, रेशियो सेम आएगा ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला या तो सबकी कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे, या तो सबकी कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, ठीक है, या 5 लाख होनी चाहिए सबकी कैपिटल, या 2 लाख होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चंस में जाके सॉल्व होगा। बट सिंपल सी बात ये है कि अभी पहली बात ये समझनी है कि भाई रेशियो सेम है, रेशियो सेम है तो हमारी कैपिटल भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर रेशियो ऐसा होता तो अगर मान लो ओल्ड रेशियो 3:2:2, 3:2:1 और न्यू रेशियो होता 1:1:2, तो ये 1 लाख रुपए लगाता, ये भी 1 लाख रुपए लगाता और ये कितने लाख रुपए लगाता, 2 लाख। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ओल्ड रेशियो चाहे जो भी चल रही हो, ठीक है, ओल्ड रेशियो चाहे जो भी चल रही हो, कैपिटल चाहे कैसी भी बढ़ी हो, बट जब हम न्यू रेशियो बनाएंगे ना, जो कि इस चैप्टर में करते हुए आ रहे हैं, ओल्ड से न्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो न्यू रेशियो के टाइम हम कैपिटल एडजस्ट इस तरीके से करेंगे कि कैपिटल किस रेशियो में बढ़ जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ, ताकि कोई बाद में लड़ाई ना करे कि मेरी कैपिटल ज़्यादा है, मेरे को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, वही कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ए बी सी पार्टनर्स थे, उनकी ओल्ड रेशियो ये थी और उनका कैपिटल अकाउंट ये था, अब लड़ाई होने लगी, ठीक है। तो जब रेशियो चेंज होगी ना, तो हमने एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी कि हम क्या करेंगे, हम उसी रेशियो में कैपिटल को बांटेंगे जिस रेशियो में पीएसआर होगा, जिस रेशियो में पीएसआर होगा। अब तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो लास्ट बुक खोलो अपनी, नोट तो लेके आओगे था, उस टाइम उसने बोला था लिखी,
उसको बोला था बोला कि रात की क्लास में आया नहीं वो। भाई ले लिया घर, अपना सेक्रेटरी मत बनाया कर, खुद लग उठा के लाया, ठीक है? कभी तो इसी चक्कर में पिट जाएगा मेरे से। वो देखो बुक निकालो। बुक में देखो टॉपिक डाला होगा कैपिटल एडजस्टमेंट नाम से, लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, उसके बाद देखो, उसके बाद ही टॉपिक डाला होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट, कुछ ऐसी ही डाला होगा टॉपिक। और ये आने वाले 2 चैप्टरों में लगातार है, और ये सीधा 8 नंबर का आता है, पहले बता दें। और बहुत इजी है, बहुत इजी। मिला? मिल गया? तो बोलता क्यों नहीं है? हिंदी भाई आगे बैठा हुआ, आगे पीछे। अरे भाई तेरे पन्ने फट गए, तेरे पन्ने कैसे फटे? बिन्नी भाई ने इतनी पढ़ाई करी भाई, पन्ने फट गए। बिन्नी भाई ने एक बच्ची वीडियो नहीं देखी हुई, पक्का नहीं देखी ना? इससे तो पूछो। अरे भाई वो तो अतरंगी है भाई, क्या करे इसका? रिवाइव कर, एक नंबर। बेटा भी रिवाइव करो, मैं वो रुक जाता हूँ। आगे देखो कहाँ है? चलो इलस्ट्रेशन ही देख लो, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 20 से स्टार्ट है ना? हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 20 निकालो। सबसे पहला स्टेप याद करो मैंने क्या बताया। सबसे पहला स्टेप 8 नंबर के क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप 8 नंबर के क्वेश्चन में मैंने बोला था पहले तो अकाउंट बनाओ, जो जो बनाते हो कौन कौन से बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये बनाते हैं 3 अकाउंट, ठीक है? बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है? मैंने क्या बोला नेक्स्ट, ये बना दिया हमने। और सबसे पहले मैंने बोला था आंख बंद करके क्या काम कर दो, रेशियो की कैलकुलेशन कर दो, कौन सैक्रिफाइसिंग है, क्या न्यू रेशियो है, क्या ओल्ड रेशियो, सब कुछ फाइंड कर दो वर्क रिपोर्ट में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पक्का काम आएगा, और अगर नहीं भी आएगा ना, नहीं भी आएगा तो ये करा होगा कैलकुलेशन, तो टीचर बोलेगा चलो बच्चे को कुछ आता है, ठीक है? क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल देता। तो अब ये मिटाऊंगा, ठीक है? पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो ये मत सोचना कि जैसे इसमें लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश, ऐसे लिखा है भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है? हमें खुद समझना पड़ता है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कभी किसी के दिमाग में कोई बंदा बोल देता है कि भैया ये ऐसे लिखा हुआ है अगर टॉपिक, कि हमें क्या करना है इसमें, वो होते हैं ऐसे, ठीक है? निशान भाई के दिमाग में है, अरे निशान भाई PQRS वर पार्टनर्स, ठीक है? 4 पार्टनर है, और वो 1:4:2:3 में क्या करते थे, प्रॉफिट शेयर करते थे, ठीक है? ऑन 1 अप्रैल 2016 इन्होंने सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे थी भाई, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं सबके, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। देखो इसमें क्या कैपिटल, ये जो कैपिटल है क्या PSR में बटी हुई है? नहीं भाई, सबकी अलग अलग कैपिटल। अगर मैं बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू PSR बांट दो जो हमारी कैपिटल है, तो कितनी होनी चाहिए? 2:3:4:5, बट क्या ऐसी है? नहीं। बट ये गलती हम फ्यूचर में सुधार देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? हमें सेंट्री क्रेडिटर दे रखा है, ये सेंट्री है, सुंदरी नहीं है, याद है ना? कौशल भाई खुश, ठीक है? कौशल भाई के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, मतलब भाई पुराने दिन याद आ जाते हैं, ठीक है? वर्ग फिर आज चले तो नहीं जाएगा भाई कहीं, मतलब मौसम हसीन हो रहा है यार, ठीक है? ये मिलते ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बोला था जब कोई रिजर्व आया तो उस पर स्टार मार्क कर देना, स्टार मार्क कर दो। फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, ठीक है? ओके। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पहले जो भी था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो ओल्ड था, अब उन्होंने सोचा है सब क्या करेंगे, हम इक्वली करेंगे, ठीक है? 1:1:1:1, 4 पार्टनर है ना, ठीक है? फॉर दिस पर्पस गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2,70,000। भैया गुडविल का क्या करना होता है, जो गुडविल वैल्यू हुई होती है उसको क्या करते हैं हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांटते हैं। तो यहाँ काम आ गया, देखो रेशियो का आ गया, नहीं आ गया? ठीक है। और मैंने आपको कहा था गुडविल की एडजस्टमेंट हो सके तो लास्ट में कर दो, ठीक है? शुरू में भी कर दो, लास्ट में भी कर दो, जब आप थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, तो शुरू में ही करना, ठीक है? अभी मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी एंट्री करनी होती है और वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उसमें, ठीक है? लास्ट में क्या करना है? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉट एस्टिमेटेड एज 2 लाख। भाई रिजर्व बना है 1,70,000, नहीं रिजर्व बना है 2,30,000,
कितने का है? हाँ 170। 170 रिजर्व बना है 170 का, हाँ। क्लेम आ रहा है 2 लाख का, 30,000 का लॉस। ये कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस WCR के टाइम पड़ा है, ठीक है। क्या अब देखना, अब हमें पता चलेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड लिखा आ गया ना, तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस मे बी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, सिंपल सी बात है, इसमें एक चीज बोली हुई है कि भाई हम कैपिटल को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग हो जाए। देखना क्या, पहले का क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4:2:3 जो, ठीक है, जो भी हो, और ये भी ना होगा। और न्यू क्या हो गया, 1:1:1:1। पहले कैपिटल थी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, ठीक है। पहले थी भाई अलग अलग कैपिटल, ठीक है। अब रेशियो हो गया बराबर। अब भाई जिसने ज़्यादा पैसे दिए क्या वो ज़्यादा पैसे देना पसंद करेगा? खुद बताओ ना भाई, प्रॉफिट उसे भी सेम, 2 लाख वाले को भी सेम, 3 लाख वाले को भी सेम, 4 लाख वाले को भी सेम। वो बोलेगा मैं ज़्यादा रेशियो क्यों दूँ, वो ज़्यादा कैपिटल क्यों दूँ? तो बराबर करो कैपिटल। तो हमें यही बोल दिया कि कैपिटल क्या होनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए। कैपिटल क्या होनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए। सबकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, इक्वल। सबकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो एक बात बताओ, इसमें 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो हमारे पास 2 लाख रुपए इसका पड़ा भी तो होगा कैश में, कैश में हो चाहे एसेट्स में हो, किसी भी चीज में ऊपर पड़ा तो होगा ना, ठीक है। आज की डेट में इसे हमें इसकी कैपिटल क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। एडजस्ट का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, 2 3 5 5 और 9 14, वैसे तो इसमें लिखा होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में बांटना है, पर कोई नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अभी बताऊंगा। असली में क्या होता है, जब हमारी कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसमें कुछ चीज़ प्लस होती है, कोई चीज़ माइनस होती है। जैसे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ जाता है, WCR बांटते क्रेडिट साइड आ जाता है, और जनरली जब बांटते क्रेडिट साइड आ जाता है, लॉस बांटते डेबिट साइड आ जाता है। तो हमारे पास एक बैलेंस CD आता था, ठीक है। अभी करवा के भी दिखाऊंगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो बैलेंस CD आता था। तो उसका करना है टोटल, और उसको हमें रेशियो में बांट देना, ठीक है। इक्वल आनी चाहिए सबकी कैपिटल, कैसी आनी चाहिए, इक्वल। और एक चीज़ देखो, मैंने बोला कि इसकी कैपिटल आ रही है 1 लाख, इसकी भी आ रही है 1 लाख, इसकी भी आ रही है 1 लाख, इसकी भी 1 लाख आ रही है। तो सबको क्या करना पड़ेगा, तुम देखो पहले इसकी थी 2 लाख, अब है 1 लाख, या फिर मैं और आसान बताता हूँ, सबकी हो गई 3 लाख। सबकी कैपिटल क्या हो गई, 3 लाख। सबकी कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख। पहले इसकी थी 2 लाख, इसको करनी है 3 लाख। इसको पैसा लाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना। मैंने बोला कि भाई तुषार भाई तेरी कैपिटल रखी है 2 लाख, ठीक है, सबकी होनी चाहिए 3 लाख कैपिटल। तो बता तू 1 लाख रुपये लाएगा, ले जाएगा, लाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 3 लाख, क्या इसे कोई पैसा लाना पड़ेगा? ये बोलेगा भाई मेरे तो 3 लाख ही लगेगा, अपने को टेंशन। इस बंदे का लगे 4 लाख, ठीक है, और इसको लगाने थे 3 लाख, तो हम बोलेंगे भाई 1 लाख अपने वापसी ले जा, तूने 1 लाख फालतू लगा रखे, ठीक है। इसके है 5 लाख और इसको लगाने थे 3 लाख, तो इसको 2 लाख रुपये वापसी दे देंगे। क्या बोलेंगे कि भाई तूने 2 लाख रुपये फालतू लगा रखे और ये 2 लाख रुपये ले, यही होगा ना, ठीक है। यही करना है हमें, बहुत ईजी से है। वैसे ऐसा होता नहीं है, इसमें लिखा रहता है कि भाई हमें कितनी कैपिटल बांटनी है, ठीक है, बट इसमें नहीं दिया हुआ तो कोई नहीं, आगे वाले में नहीं दे रखा, आज उस वाले से दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 22, ठीक है, कोई नहीं, जैसे भी हो हम ये करा देते हैं। पहले देखो, सबसे पहले मैंने क्या है, रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल और उसका फॉर्मूला बनाते हैं। पहले एक बार इंग डाल लेते हैं, दीपू भाई तो दिखता रहता है, कल भी दिखाता था, ठीक है। रील बनाने जाता तो है वहाँ पे, जो नहीं कटिंग वहाँ आगे नहीं कटी, नहीं कटिंग कौशल भाई कह रहा है मेरे को सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। साथ में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो इस बार 4 पार्टनर्स है, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा अकाउंट या फिर बोर्ड लाने वाले थे। अरे भाई मिला ही नहीं, आप गए नहीं, अरे भाई मिला नहीं, रहने दो। कर तो ज़्यादा होता है। हाँ, और क्या, तभी तो बोलता हूँ। अरे मुझे से फोन करके पूछूंगा, बोलेंगे आए नहीं हो तो। पूछ लिए क्या क्या पार्टनर्स हैं, PQRS। आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी ना मेरे से, ऐसा कौशल क्या था मैंने।
बोला नहीं तो अभी तो आया हूँ। अभी तो बोला बोला था नहीं मुकर के बाद से कह रहा लोग ऐसे कंप्लेन करते बहुत लेट पढ़ाते हैं। देखो ये तीनों अकाउंट बना दिए। ये तीनों अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, हमें क्या बनाना है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहला आएगा। ओल्ड रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो थी 1:4:3:2:3। 2:3 न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1:1:1 1:1:1:1। अब तुम्हारा काम है जल्दी से फाइंड करो भाई सैक्रिफाइस कौन है और गेनिंग कौन है। फटाफट फाइंड करके दिखाओ यार, फटाफट। इतना तो सिखा दिया, और जो फाइंड नहीं करेगा उसकी बुद्धि चमका रहा हूँ। ठीक है, देखो गुडविल की एंट्री करवा देता हूँ। ये रेशियो खुद निकाल लेना, ठीक है, जो भी वीडियो में निकालेगा। अगर पढ़ेगा कोई तो, नहीं पढ़ेगा तो निशान भाई जैसे समझ आ गया, ठीक है, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया। ठीक है, चिंता मत करो, अभी निशान भाई का कुछ हल होगा। ठीक है, तो कौन कौन है? पीस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्यू नहीं था, आर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू मैंने टोटल क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल ठीक है, गुडविल की एंट्री होगी। मैंने तो- दोनों का एक साथ कर दिया। तो सिंपल बता भी रहा है तो सिंपल सी बात है भाई, कितना कितना हम इनसे मतलब पैसे लेंगे और कितने देंगे। सिंपल सी बात है भाई, 2,70,000 हमारी पूरी की पूरी गुडविल थी, तो 2,70,000 तो लेंगे नहीं, उसका कुछ हिस्सा लेते हैं। और कितना हिस्सा लेते हैं? 3/20 जितना टोटल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सेक्रीफाइस जितना हो रहा है, टोटल सेक्रीफाइस कितना हो रहा था बताना? टोटल सेक्रीफाइस हो रहा था 6/40 और 3/20 कर लेते। 3/20 और 1/20। हाँ 3/20 तो 4/20 को हम 1/5 ले सकते हैं। 1/5 शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा पैसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/5। ठीक है, कौन कर रहे हैं? दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं भाई हम दोनों मिलके 1/5 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं पी और क्यू, तुम हम दोनों को पैसे बांट दो। ठीक है, तुम हम दोनों को पैसे बांट दो। तो ये बोलेंगे पहले पी और क्यू कितना बांटे ये तो बताएं। तो वो बोलेंगे 2,70,000 का 1/5। 1/5 क्यों? क्योंकि 1/5 क्या है? टोटल सेक्रीफाइस। आप एक चीज बताओ, क्या 1/5 पूरा का पूरा पी देगा? क्या पूरा का पूरा क्यू देगा? क्या 1/5 पूरा का पूरा अभी यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों? अच्छा है। क्या 1/5 पूरा का पूरा जो सेक्रीफाइस होगा वो क्यों ले जाएगा? क्या ऐसे ले जाएगा? नहीं, कोई भी पूरा नहीं ले जाएगा। अभी मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया कि आपको टोटल कैसे निकालना है, कि कितना सेक्रीफाइस होगा, मतलब कितना गुडविल का हिस्सा बटेगा। तो कितना हिस्सा बटेगा? 2,70,000 का 1/5। 1/5 कितना होता है? 5 5 जा और 4 जा, 54,000 पूरा का पूरा बटेगा। और ये कौन देंगे? पी और क्यू, पी और आर देंगे। और किसको देंगे? क्यू और एस को। बताओ कैसे देंगे? ये देंगे गेनिंग रेशियो में और ये देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या थी? 3/20, 1/20 तो 3:1। तो 54,000 को 3:1 में बांट दो। 40,500 54,000 को 3/4 में 1/4 कर देंगे। 1/4 में करेंगे तो 4 1 जा 4 बचा 14, 4 3 जा 12, ये हो गया 13,500 और ये हो गया 40,500। तो हम पी से लेंगे 40,500 और आर से लेंगे 13,500। इन दोनों को बांटना है। क्या इसको पूरा 55 बांट दूं? क्या इसको पूरा 55 बांट दूं? नहीं, इनको भी हमें कैसे बांटना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है इनकी बताना? 3/20 इनकी भी 3:1 है। ठीक है, क्या 3/20 1/20 तो इसको भी देखो, इसको मिल जाएगा 40,500, इसको मिलेगा 13,500 बस। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले टोटल निकाला कि टोटल कितना पैसा मिलेगा सेक्रीफाइस का हमें। ठीक है, फिर हम मैंने क्या निकाला कि भाई ये दोनों बांटेंगे कैसे? गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो आपको निकालनी आती है। और ये कैसे बटेगा? सेक्रीफाइस। ठीक है, अभी तक ये ऐसा कोई एंट्री करी नहीं है, तो अभी करिए तो इसलिए बताया। ठीक है, वरना आप अलग से करते तो कैसे करते? भाई सिंपल सी बात है, जो आपका 1,27,000 है ना, पहले से 3/20 बांट देते हैं, फिर 1/20 बांट देते हैं, आंसर सेम ही आता है। शायद आपने वैसे ही करा होगा। और फिर इसमें भी क्यू को जो ये 54,000 आता ना, नहीं हाँ सही।
फिर इसका ये जो 2,70,000 जाता है इसे 3 बीसी से बांट देते, 1 बीसी से बांट देते, ऐसे ही करा है ना आपने। ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया। पहले निकालो कि टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ है, ये कौन देगा, ये सेक्रीफाइस करेंगे पी और क्यू, और किसको देंगे, क्यू और इसको, और कौन से रेशियो में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग। वरना आपने दूसरा तरीका करा है कि भाई 2,70,000 को 3/20 से या मल्टीप्लाई करा है और 2,70,000 को 1/20 से करा है, फिर यहाँ पे भी सेम, तो तब भी सही है, तब भी यही आ रहा होगा आंसर। सही कह रहा हूँ ना। ठीक है, ये तो मैंने दूसरा तरीका बताया, ये आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो कर लो। तो भाई हमने क्या बोला, ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, गुडविल की कैलकुलेशन तो हो गई। तो हमें पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख ले, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। ठीक है, इतना हो गया। ओके भाई, हमने कैपिटल अकाउंट कर लिया। ओके, अब हमने क्या है, सेंट्री क्रेडिटर। क्या सेंट्री क्रेडिटर चेंज हो रहे हैं? चलो सेंट्री क्रेडिटर नहीं देखते अभी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखते हैं डायरेक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 170 की, और हमें क्लेम मिल रहा है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख रुपए मांग में आ गया हमारे वर्कमैन। तो सबसे पहले ये तो हमारा क्या हो गया, लायबिलिटी। दी नहीं अभी हमने पैसे, मैंने बताया कभी डायरेक्ट नहीं देते हम पैसे। तो यहाँ पे लिख दो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम आ गया, 2 लाख। ठीक है, हमारा रिजर्व था 170 का, 170 तो पूरा यूज हो गया, उसके बाद 30,000 का और नुकसान हो गया। तो नुकसान कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन के। डेबिट या क्रेडिट, निशान भाई, क्रेडिट। इनकी बात सुनिए, पागल हो जाएगा पिटने के। क्रेडिट डेबिट भाई, इसकी मदद कर रहा है, गलत मत बताओ। नहीं, बैलेंस शीट में 2 लाख आएगा, 1,70,000 आएगा। 2 लाख, क्योंकि हमें 2 लाख देने हैं ना। हम क्या बोलेंगे उन्हें, पागल है, 1,70,000 रिजर्व बनाए, 1,70,000 मिलेंगे भाई। वो जो मान देता अगर हम ये वाला अकाउंट नहीं बनाया तो ये वाला अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं, अगर माइनस नाम आया तो नहीं बनाया तो भाई वो नुकसान होगा, तो माइनस 1 में लाख, आएगा। तो फिर 1,70,000 लिखेंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, WCR में नहीं होता है वो एसेट और लायबिलिटीज में होता आपने करना कि जब मतलब हमें दिखाने होता डिवाइड वैल्यू है। वो एसेट और लायबिलिटीज में होता है, वो इसमें नहीं होता। ये तो हम रिजर्व बांट रहे हैं ना। तू बताया डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट बता दिया, आप भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। बता दिया। नहीं, यहाँ पे लिखा था। अच्छा, मैंने पहले बोल दिया। निशान भाई दिन आ रहा है तेरे, ये बता दे। ठीक है, 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना पूरा 2 लाख आ जाएगा ना, 2 लाख है ना पूरा नुकसान। 30,000। और बोला 30,000, निशान वाला 30,000 कितना लिखा है इसमें। मैं तो 2 लाख वाले तरीके से करा रहा हूँ, वीडियो में नहीं कराया मैंने। वीडियो में 2 लाख वाला तरीका नहीं कराया है। समझ तो आ गया, तेरे तो देखा था वीडियो में 2 लाख वाला तरीका नहीं कराया कल से नहीं आएगा, ऐसे करोगे तो। है, कराया होगा। अरे गधे। आंसर सही था ना बस। ठीक है, आंसर सही था, अभी बताएंगे तेरे को, टेंशन मत लो, सबके दिन आएंगे। 30,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। फिर हमें दी हुई फिक्स एसेट और करंट एसेट। देखो नॉर्मली हमें क्या दिया रहता था, फिक्स एसेट और करंट एसेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी रहती थी, पर इसमें तो कुछ दी नहीं है। ठीक है, बस एक क्लेम दे रखा था, एक गुडविल दे रखी थी। चलो फिर गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन है भाई, पी के कैपिटल अकाउंट से कितना डेबिट होगा, 40,500। और क्या लिख दो, देखो 40। एक बात बताओ, ये 40,500 दे रहा है, ये 40,500 इसको मिल रहा है, तो हम साफ साफ बोल देंगे कि भाई जो जितना पैसा दे रहा है उसे पकड़ा के आ जाओ। तो पी किसको दे देगा, क्यू को दे देगा। तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, किस क्यू के कैपिटल अकाउंट पे क्या होगा, हाँ, पी के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट हो जाएगा, 40,500। ठीक है, और एस को क्या चले जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट। ये एस कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि पी का अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, क्यू की वजह से। और इसका मतलब है कि भाई दूसरा बंदा कौन था, आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, एस की वजह से। तो कितना, 13,500। ठीक है, आप क्या करेंगे भाई, जिसकी डेबिट हो रही है, क्रेडिट भी तो हो रही है कैपिटल कुछ। ठीक है, तो भाई किसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है और किस किस की वजह से हो रही है, ठीक है, पी की वजह से। सबसे पहले किसकी कैपिटल हो रही है, ये क्यू था ना, क्यू की कैपिटल हो रही है किसकी वजह से, पी की वजह से, बाय पीस कैपिटल। कितना मिल रहा है इसे, 40,500। ठीक है, वैसे ज़्यादातर पता है क्या करते हैं, शायद बुक में भी दिया हो, मैंने देखा नहीं, साथ में लिख देते, जैसे इसने लिखा था ना बाय पीस कैपिटल, बट वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही करा था।
और किसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है? एस की। ठीक है, एस की कैपिटल क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से? आर की वजह से। तो बाय आर्स कैपिटल तेरा, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन काट देते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया, सेंट्री क्रेडिटर का कुछ नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमने बांट दिया, फिक्स एसेट का कुछ नहीं है, करंट एसेट का कुछ नहीं है, गुडविल हमने बांट दी, WCR का हो गया, बस लास्ट में एक चीज बची है, तो इसका क्या करना है अभी सिखाऊंगा। पहले ये सारा हो गया ना, हमेशा याद रखना कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा हमेशा लास्ट में करते हैं, जब सब कुछ हो जाए। सब कुछ होने का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाए, बंद कर दो इसे, ये बन जाए, इसे बंद कर दो, और लास्ट में जब यहाँ पहुँचो ना तब ये बन जाए। ठीक है, सब कुछ हम कर चुके, तो मैंने बोला है लाइन वाइज क्लोज करते हैं सब कुछ, लाइन वाइज। तो सबसे पहले ये क्लोज करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहली बार मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन का लॉस आया ना, यहाँ 30,000, यहाँ 30,000, नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। यहाँ पे क्या आएगा? बाय लॉस रिवैल्यूएशन किस किस को बढ़ जाएगा? P और कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये 30,000 बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 1:4:2:3। टोटल कितना आ रहा है? 1 4 5, 5 और 5 10, तो 1/10, 1/10 कितना हो गया? 3,000, 4/10 ये कितना हो गया? 12,000, 6,000 और 9,000। ठीक है, 3 12 15, 15 और 15 30। ठीक है, लॉस बटेगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? जब लॉस आएगा रिवैल्यूएशन में तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू रिवैल्यूएशन इसकी कैपिटल हो रही है 3,000 से कम, इसकी 12,000 से कम, इसकी 6,000 से कम, इसकी 9,000 से कम। ठीक है, और कुछ तो दे नहीं देखा, इसका भी टोटल कर देते हम फटाफट। ठीक है, ठीक है, तो भाई 5 और ये कितना हो गया? 5,13,500। ये तो 4 लाख ही है, ये भी 2 लाख ही है, और ये कितना हो गया? 3,40,500। ठीक है, इनका टोटल इस साइड पे बराबर लिख देते हैं 2 लाख 3,40,500, 4 लाख 5,13,500। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो भाई सिंपल सी बात क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हो गया। अब क्या करना है भाई, लास्ट में देखना, सबसे पहले बैलेंस शीट भी कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे टोटल नहीं निकाला, टोटल पता है क्यों नहीं निकाला? क्योंकि भाई अभी कैपिटल हमें बैलेंस करनी है। ये बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? इतनी कैपिटल बच गई, तो हमें कितनी कैपिटल बचानी? इक्वल रेशियो में। हमें कितनी कैपिटल बचानी है? इक्वल रेशियो में। तो रुक जाओ, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर आ रहा था, कितने का था सेंट्री क्रेडिटर? 2,30,000। ठीक है, यहाँ थी फिक्स एसेट और यहाँ थी करंट एसेट। कितने कितने की थी? 12,70 और 5,30। 12,70 और 5,30। ठीक है, तो भाई अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक हिसाब बताना भाई, इसकी जो टोटल कैपिटल है कितनी कितनी आ रही है? इसकी थी 2 लाख। ठीक है, मैं ऊपर से हिसाब बता रहा हूँ। तो 2 लाख इसकी कैपिटल थी, जिसमें से हमारा 40,500 चली गया और 3,000 चली गया। ठीक है, तो कितना बचा? 40,500 और 3,000, ये हुआ 43,000, 43,500 और 1,500 और 55,000, तो 1,56,500। इसकी कैपिटल बची 1,56,500। तरीका बता रहा हूँ, इसकी कैपिटल कितनी बची? 3,40,500 थी और 12,000 उसमें से चले गए, तो कितना बचा? 3,28,500। ठीक है, इसकी कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख में से कितने चले गए? 19,500, तो कितना बचा हमारा? 3,80,500। ठीक है, अब लास्ट वाले की क्या थी? 5,13,500 थी। 5,13,500 में से 9,000 चले गए, तो कितना बचे? 5,04,500। तो इतनी इनकी कैपिटल आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे इतनी कैपिटल आनी चाहिए थी, पर क्या अब जब इनका रेशियो सेम हो गया है, वो कोई लगा रहा है 1,56, कोई लगा रहा है 3,28, कोई लगा रहा है 3,80, कोई लगा रहा है 5,04,000। तो ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए, सबकी कैपिटल इक्वल होनी चाहिए ना। सबकी कैपिटल कैसी होनी चाहिए? इक्वल। अब इक्वल कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, सबका करेंगे टोटल। ठीक है, जितनी होनी चाहिए थी इतनी होनी चाहिए थी, इसका करो टोटल। टोटल करना कितना हो जाएगा भाई? टोटल करता हूँ मैं, कितना हो गया हमारा? 0 0 0 0, लास्ट का 0 0 0 0 0, लास्ट का 0, 5 5 10, 5 15 और 5 20, 0 2 कैरी, 2 6 8, 8 और 8 16, 16 और 0 और 4 0, 2 कैरी, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 8
17 17 का 7 एक कैरी 1 1 2 5 8 8 और 5 13,70,000 13,00,000 क्या इसमें कुछ और है 13,70,000 ठीक है। तो भाई इनकी टोटल कैपिटल आ रही है 13,70,000। इसे कैसे रेशियो में बांटना है इक्वल रेशियो में। कैसे रेशियो में बांटना है इक्वल रेशियो में। और इसको इक्वल रेशियो में बांटोगे तो कैसे बांटोगे 1:4 1/4 ही। 4 बंदे हैं तो 1/4 ही बटेगा, 3 होते तो 1/3 ऐसे ही होता है ना। मेरे पास 400 रुपये सबको इक्वली बांटने तो मैं कैसे बांटूंगा 400 इंटू 1/4 ना सबको 100 रुपये मिलेंगे। तो इसको करते हैं ठीक है। तो 4 3 जा 12 बचा 1 17 4 4 जा 16 1 0 4 2 जा 8 2 0 5 00। तो एक बंदे की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 3,42,500। एक बंदे की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 3,42,500। तो भाई ए को बोला यहाँ पे लिखा टू बैलेंस शीट। क्या लिखा टू बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हमें पता है बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। हमने बोला ए तेरी कैपिटल होनी चाहिए 3,42,500। बी तेरी कैपिटल होनी चाहिए 3,42,500। तेरी भी सेम तेरी भी सेम। सही कह रहा हूँ। अब कैपिटल हो जाएगी सेम और फिर हमारा क्या हो जाएगा रेशियो इक्वल हो जाएगी। सही कह रहा हूँ। बट इसके पास थे 1,56,500 और इसकी कैपिटल बनानी है 3,42,500। तो इसे पैसा लाना पड़ेगा ले जाना पड़ेगा। ये लाएगा ये बोलेगा भाई मैं पैसा और लाऊं। और कितना पैसा लाएगा देखो आप देखो ये अब ये हटाना पड़ेगा नीचे से। ये मैंने क्यों लगाया था ताकि आप समझ लो ठीक है। क्यों हटाना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ पे बैलेंस 3 लाख आ रहा है और यहाँ पे 2 लाख है। तो डेबिट साइड बड़ी है ना तो डेबिट साइड का टोटल आएगा। किसकी डेबिट साइड बड़ी होगी देखो सब इसकी और इसकी छोड़ के ठीक है। मतलब आर और एस की कैपिटल ज़्यादा है ठीक है। तो इनका क्रेडिट साइड ही बड़ा है। कैसे अभी समझा ठीक है। पहले ही काट ठीक है। देखो अभी फिर समझा दूंगा कोई नहीं इधर देखो। एक बात हमें पता चल गई कि कितनी कितनी कैपिटल बटेगी सब में ठीक है। पता चल गया अब हम क्या करते हैं टोटल। भाई किस साइड का टोटल पड़ा आ रहा है यहाँ है 2 लाख और यहाँ पे 3 लाख आ रहा है ठीक है। तो 3,42,500 प्लस 3,000 3,45 और 3,45,500 प्लस 40,500 कितना हो गया 3,86 ठीक है। यहाँ पे भी टोटल 3,86 आएगा। भाई इसके टोटल होनी चाहिए 3,86 बट इसके पास अभी 2 लाख रुपए ही पड़ा। तो बताओ ये कितने रुपए लेके आएगा 96 कहते हैं इसे 86 कहते हैं। 96 को 96 कहते हैं। हाँ तो 86 भी कह रहे हैं। तो आपने 86 आप भी बोल रहे हो पहले। ये कह रहा है मैंने कब बोला अभी तूने 86 नहीं कहा 86 किसने कहा आपने कहा आपने ही कहा है। अभी किसी ने 3,86 नहीं बोला मेरे साथ। यार वीडियो रिकॉर्ड है सुन रहे हो उसने बोला था 3,86 बोला था ना। हाँ देख 3,86 मना कर रहा है ठीक है। मना कर रहा है अभी सामने सामने चुप कर ठीक है। जज्बात इसका 2 लाख रुपए इसके पास पड़े और 3,96,000 इसके होने चाहिए। तो 1,96,000 इसे क्या करने पड़ेंगे और लाने पड़ेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1,96,000 ठीक है। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,42,500 और 12 और यहाँ पे कितना है खाली 3,40। तो यहाँ तो एक ही 3,40 आ रहा है। 3,40 और 12 कितना होता है हमारा देखो थोड़ा सा ना हौच पौच हो गया इसलिए थोड़ा कम समझ आ रहा होगा। 3,42 और ये कितना होता है 3,52,500 ठीक है। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,52,500 3,52,500 और अभी है कितनी 3 लाख प्लस 40,500 कितनी है अभी इसकी 3,40,500। तो इसको और कितने रुपए लाने पड़ेंगे 12,000 रुपये। कितने रुपए लाने पड़ेंगे 12,000। तो ये 12,000 रुपये और जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई इसकी भी 3,42,500 प्लस 13,500 कितना हुआ हमारा 3 55 56 और 6 3,62। इसकी कैपिटल है 4 लाख और इस साइड आ रहा है 4 लाख इस साइड आ रहा है 3,62। तो कौन सा वाला टोटल लिखेंगे 4 लाख लिखेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे 4 लाख। इसकी कैपिटल है 4 लाख बट इसको 3,62 मेंटेन करनी है। तो कितना इसको लाना पड़ेगा ले जाना पड़ेगा। इसको वापसी लेंगे पैसे कि भाई तू कितने 38,000 रुपये वापसी ले जा। यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट इसको 38,000 रुपये क्या दे देंगे वापसी दे देंगे। इसको 38,000 रुपये क्या दे देंगे जो कैपिटल नीडेड है 2 लाख है ना वो क्या जो कैपिटल चाहिए 2 लाख है। अबे अभी तो निकाले 3,42,500 ठीक है। फिर लास्ट वाले का क्या है 3,42,500 और 9,000 कितना होता है 3,51,500 बट इसकी कैपिटल तो 5 लाख है। तो इस साइड का टोटल लिखो 5,13,500 5,13,500 ठीक है।
5,13,500 में से 9,000 गया कितना, नहीं 5,13,500 में से 9,000 गया, 9,000 गया कितना हुआ 5,04,500, ठीक है। 5,04,500 में से 42 हटा दो, 42 हटाया तो 500 और 7 और 50,000 57,500, 57,500 में 4500 जोड़ दो कितना हुआ 2500 और 2,000 62,000। तो इस ये 62,000 रुपये वापसी मिल जाएगा, ये 62,000 रुपये वापसी मिल जाएगा। अब फिर समझाता हूँ, देखो मैंने क्या करा, सब कुछ सेम था जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं ना, वो सेम था। सेम कैसे था भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, क्वार्टर कैपिटल बनाए और लास्ट में बैलेंस शीट बनाए, ठीक है। अब हमने क्या करा भाई, सिंपल सी बात है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्वार्टर कैपिटल में और वो उसमें जो होता था वो करा, पहले आंख बंद करके रेशियो निकाली, गुडविल की कैलकुलेशन करी, यहाँ पे पुट करी फटाफट, ठीक है। सब कुछ वो तो समझ आया होगा, बट लास्ट में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। देखो अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन ना होता तो हम क्या करते, सिंपल सी बात है, यहाँ टोटल करते, जिस साइड का टोटल बड़ा है और हम निकाल देते कैपिटल। तो हमने वैसे ही करा शुरू में, बट आपको करना नहीं है, पहला क्वेश्चन था इसलिए समझा, ठीक है। हमने टोटल करा और निकली भाई ए की कैपिटल थी इतनी, बी की कैपिटल थी इतनी, सी की कैपिटल थी इतनी, डी की कैपिटल थी इतनी, पी क्यू आर एस है जो भी है, ठीक है। पी क्यू आर एस की कैपिटल ये आ रही थी, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है और मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू पी एस आर होनी चाहिए, तो सबकी कैपिटल होनी चाहिए इक्वल। अब भाई कितनी इक्वल रखें, क्या सबकी 5,04,500 रख दे, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। क्या सबकी 1,56,500 रख दे, ऐसे भी नहीं होता। कैसे होता है भाई, सबका करता है टोटल और जितना रेशियो है उससे डिवाइड कर देता है। कितना रेशियो है भाई, सबका हमने टोटल करा, ठीक है। इतनी कैपिटल इनकी थी तो टोटल आ रही है 1370 और इनटू कर दिया 1/4, इतनी कैपिटल सबकी होनी चाहिए। और ये कितना आ रहा था 3,42,500। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता था, इतनी कैपिटल होनी चाहिए, तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिखा, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,42,500, ठीक है। यहाँ था 3,42,500, 3,000 और 40,500। ये 40,500 कहाँ से आया, ये था गुडविल और ये था लॉस। इन सबको टोटल करा, कितना आ रहा था 396। इस साइड कितना टोटल आ रहा था, खाली 2 लाख, सही कह रहा हूँ। तो हमने क्या करा 3,96,000, 3,96,000, ए का टोटल तो डेबिट साइड का बड़ा आ रहा है, तो 2 लाख इसकी कैपिटल थी, इसकी होनी चाहिए थी 396, तो ये पैसे लेके आएगा ना, तो कितने पैसे लेके आएगा 196, कितने पैसे लेके आएगा 196, 196। भैया पैसा लाएगा तो उसकी तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो पैसा लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी ना। अच्छा कैसी बातें कर रहा है तू बिजनेस में पैसा लाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, तेरी कैपिटल कम हो गई, मैं सब बोल रहा था। मतलब आपने कहा था ना मतलब पैसे मतलब डालते हैं तो मतलब मैं समझ गया, आप बताओ आगे बढ़ते हैं। इसकी कैपिटल भी 3,42 होनी चाहिए, इसकी कैपिटल भी 3,42 होनी चाहिए, तो 3,42,500 और 12,000 होता है 3,93,500, ठीक है। बट डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा था 3 लाख प्लस 40,500, मतलब कम आ रहा था। तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल लिखा 3,52,500 और यहाँ पे टोटल माइनस करा, तो इसको भी कितना 12,000 रुपये कैश अभी और लाना है, ठीक है। 12,000 और लेकर आना, बात समझ आई। अब नेक्स्ट भाई, अब हमने यहाँ का टोटल करा, यहाँ का टोटल अब थोड़ा कम आ रहा था, यहाँ का टोटल करा, यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा था, तो यहाँ का क्रेडिट साइड का बढ़ा और यहाँ पे 4 लाख लिख देंगे। और यहाँ का टोटल करा तो हमने देखा भाई इसकी 4 लाख कैपिटल तो थी, बट इसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आएगा वो लाएगा नहीं लेके जाएगा, लेके जाएगा, नहीं सॉरी ये लाएगा, ये 4 लाख यहाँ लिखा, 4 लाख यहाँ पे लिखा। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने यहाँ का टोटल करा तो यहाँ का टोटल कुछ आ रहा था हमारा, कितना आ रहा था 4 लाख 38,30 70 70 और 8 62। यहाँ का आ रहा था 3,62,000, तो 38,000 हमारा क्या हो गया, ये पैसे ले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट गए 5 लाख पे, यहाँ 5 और 13 5,13,500 आ रहा था, यहाँ पे 5,13,500 करेंगे और बचा हुआ पैसा ये क्या करेगा, ये समझ नहीं आ रहा है। 12,000 वाला सिस्टम हो गया, ये 12,000, आप ही बोलते ना 12,000 लाएगा वो, हाँ कौन लाएगा, क्यों अबे इसको भी तो 3,42,000 मेंटेन करनी थी, 12,000 इसका लॉस था, तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 3,93 353,500 52 आ रहा है, 3,42 54 आ रहा है, 52 लिखा है वहाँ पे, 54 लिख देते, क्या दिक्कत है 54, इसको 12 से काट के हम क्या लिख देते हैं 14, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ का टोटल आ रहा है 354,500, यहाँ का भी टोटल 354,500 लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड का बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करा तो हमारा कितना टोटल बच रहा है 14,000, ये 14,000 रुपये लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में भी करा, पर लास्ट वालों में क्या आ रही थी, क्रेडिट साइड बड़ी, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है मतलब क्या है, इनकी कैपिटल ज़्यादा है, इनको मेंटेन कम करनी है, तो ये पैसे ले जा लेंगे, ठीक है। तो भाई एक चीज़ इसमें डिफरेंस आ गई, देखो करंट एसेट में कैश भी आ जाता है, आता नहीं आता, तो भाई कैश बढ़ा है अभी तक, कैश आया भी तो है, तो इसको काटो, ये था पहले 5,30,000, पर 1,96,000 और आया था, 14,000 और आया था, बट 38,000 चले गया और साथ में 62,000 भी चले गया, ठीक है। 38 और 62 1 लाख होता है, 1 लाख होता है, 1 लाख, ये 1 लाख गया, 96 प्लस 14 कितना होता है 1,10, 1,10 में ऐड करा कितना हो गया 6,40,000। तो नई करंट एसेट कितनी है 6,40,000, कैसे, क्योंकि भाई कैश आया और गया भी तो है, कैश भी तो करंट एसेट है, और यहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल क्या, हाँ यहाँ पे कैपिटल लिख दोगे, और नई कैपिटल कितनी है भाई, नई कैपिटल सबकी इक्वल है, पी क्यू आर और एस, कितनी कितनी 3,42,500, ठीक है। और ये टोटल कितनी आ रही थी 13,70,000, बात समझ आई। तो 13,70 और 2 लाख और 2 लाख, 2,30 कितना होगा 15, 15 और 2 17,000, कुछ गलत कर रहा हूँ, 2 2 4 18, 2 2 4, हाँ 18, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, यहाँ 386 आएगा, हाँ वहाँ पे जब हो जाएगा 386 आप 396 कहाँ पे ये 386 आएगा, 86 86 आएगा, 342 प्लस 345 45 और 4 नहीं बे 396 आएगा, 40 लगा ले तू, 40 503 लगाना ना। 43 वो तो लगा लिया कौन मैंने। खुलेगा ना नहीं भाई 96 आएगा, 86 आएगा, हाँ तीन बयाल कितना है 3 बयाल अरे कौन क्यों निकाल रहा है, रख उसे, उठवा दिया यार 40 40 80 80 और सही मैं है मुझा था 386, 386 में तो ये कितने रुपए लेके आएगा 10,000 कम, 10,000 कितना होता है 86 लेके आएगा, तो 86 लेके आएगा तो यहाँ 86 आएगा, और यहाँ पे 36 आएगा, और 36 आएगा तो 18,000 टोटल इक्वल आएगा, यह तो 19 लाख आ रहा है यार, बेनिफिट मैच नहीं कर रही हो, कुछ लिखना भूल गया शायद हम। भैया हम नोट कैसे करेंगे ये समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। नोट नहीं करने वाला, वीडियो देख नोट करेंगे, 5:30 मुझे गोल्ड लिया हुआ यार बड़ा पाउडर गोल्ड सुंदर दिमाग में पड़ गई तेरे। ये बेनिफिट नहीं आ रहा यार हमने लास्ट वाला गलत करा भाई, ये 1,62,000 आएगा, सुन रहे हो, ये 1,62,000 आएगा, तो यहाँ 5:30 बचेगा, 5:30 बचेगा तो 18 लाख की पड़ा, एक मिनट पानी पी के आता हूँ। चलो पॉज करके जाओ, वो थोड़ी पानी पी रहे हैं।